समझाते हैं, कन्हैया की कोई बात समझ में नहीं आती। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लेकिन मेरे बहन भाइयों, जो नन्हे यशोदा थे, वृंदावन में रह रहे थे, उनका भी बहुत बुरा हाल था। जिस दिन से कन्हैया मथुरा चला गया, उस दिन से यशोदा अन्न नहीं खाती है और रोती रहती है। नंद बाबा भी बहुत रोते रहते थे। नंद बाबा के द्वार पर जितने गोपी ग्वाल आ जाते हैं बहुत रोते हैं, कन्हैया व्रज चला गया, लौट के नहीं आया, वादा परसों का करके गया था। तो बहुत बुरे हाल थे। मेरे बहन भाई, नंद यशोदा के भी बहुत शरीर जर्जर हो गया है। अपने बेटा के वियोग में, कन्हैया के वियोग में रोते रहते हैं। यशोदा को ये ख्याल आ गया, कहीं मेरे कन्हैया को ये तो नहीं हुआ कि मेरे असली माता पिता देवकी और वसुदेव हैं, इन्होंने मुझे पाला था। इतना निष्ठुर क्यों हो गया जो छोड़ के चलो गए। यशोदा फूट फूट के रोती थी। यशोदा फूट फूट के रोती थी, नंद बाबा भी रोते थे। कभी यशोदा पागल सी हो जाती है और अपने नंद बाबा को समझाती थी कि बाबा तुम क्यों रो रहे हो, कन्हैया जमुना पे खेल रहा होगा और लौट के आ रहा होगा। कन्हैया वृंदावन के वो मथुरा के तीर किला पे बैठ के अपने नंद यशोदा की याद कर करके रोते थे। देवकी को पता चल गया कि कन्हैया मेरे पास आ तो गया है लेकिन दुखी है। कन्हैया मथुरा में रह तो रहा है लेकिन खुश नहीं रहता। दिन में न जाने कहां चला जाता है और बहुत दुखी होकर लौटता है। देवकी ने एक दिन बलराम से कहा, बलराम इस कन्हैया को देखो, दिन में ये जाता कहां। तो बलराम आज ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते किला पर चढ़ के गए तो कन्हैया बैठे हुए वृंदावन की ओर मुंह करके फूट फूट के रो रहे थे। बलराम ने कहा, भैया तुम क्यों रो रहे हो? इसका मतलब रोजाना तुम यहीं आ जाते हो। देवकी मैया बहुत परेशान है, पिताजी बहुत परेशान है, तुम यहाँ बैठ के क्यों रोते हो? कन्हैया बोले नहीं। बलराम ने कहा, तू बात तो बता, क्या परेशानी है तुझे? कन्हैया बोले नहीं। लाए बैठ जा। आप बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ सकते। आज मेरे बहन भाई हो, कन्हैया को बलराम समझा ले, भैया तो क्यों बैठ के रोता रहता है यहाँ पर? देवकी मैया पिताजी बहुत परेशान है। कन्हैया बोले नहीं। बलराम ने बता तो सही। नहीं बोले। बलराम ने कहा, तो यौवन की किस्म है, बता तो क्यों रोता है? नहीं बोले। कहा, तुझे गोपियों की किस्म है भैया, कन्हैया बता तो सही, तू क्यों रोता है? ना बोले। तो ब्रज की किस्म है, बता भैया तू क्यों रोता है? रो रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। अंत में बलराम ने कहा, तुझे नंद यशोदा की कसम है, तू क्यों रो रहा है? ऐसे ही नंद यशोदा का नाम लिया, सोई कन्हैया की दरकारी छूट गई। बलराम की गलमैया बहनी बोले, भैया मेरे जैसा निष्ठुर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा पापी कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसे धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। मैंने जिस माता पिता ने मुझे पाला था, उन माता पिता को बहुत बड़ा धोखा दिया। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है। और फूट फूट कर गलमैया डाल के रोने लगे। भैया गल में मैया श्याम महल की भरे भरे रोए, कन्हैया भैया यशोदा मैया ने बड़े दुख से पाला था।
इस कष्ट ने अपने माता देवकी बच्चों को कष्ट दिया था। नंद सुरा ने हमारे लिए नंदगांव बसाया, वर्षा वृंदावन बसाया, मुझे दुकान डोली इससे बचाने के लिए, लेकिन मेरी यशोदा को मैंने धोखा दे दिया। हागल में मैया डार श्याम महल की भर भर रोए, और नंद यशोदा माता पिता दोनों रोवत ही। जी लेने गए थे, यशोदा ने पकड़ लिया था, कन्हैया मैं नहीं जाने दूं, और मैंने अपनी मां को समझाते हुए और रोते हुए देरी रात में छोड़ दिया गया। ए जी मैया बबला वृंदावन रोबत ही छोड़े, कहावत उनकी अब कोई और कर कर मेरी माता यशोदा रोज रात परसों मामा के यज्ञ से लौट के आ जाऊंगा। जी रात दिना कर याद मात में रोज रात मैया ने बड़े दुख न पालो, और गोदी में बैठारे पिवायो माखन को प्यालो, गोदी में बैठा कन्हैया कन्हैया भैया बलराम, जिस माँ का अकेला लाल होता है दुनिया से विदा हो जाता है, आधी रात भरारे बैठ के बेचारी रोती है। मैं अपने माता पिता को कैसे धैर्य बताऊं। सुनो मेरे बलदाऊ भैया, मोए कहत देना गए बीत मिले नाए बबुला करो कितना है जावे पैरों में फते सुने अपने ही जावे। आज बहुत रोते हैं,
मेरे बहन भाइयों कन्हैया बलदाऊ भैया ने अपने भैया कन्हैया को बहुत समझायो, तुम धैर्य करो, मैं यशोदा मैया को ले आऊं, नंद बाबा को ले आऊं, लेकिन तुम रो ना। ये माता पिता और मानवता का पाठ था जो कन्हैया अपने माता यशोदा और नंद बाबा के लिए बहुत रोते हैं। मेरे बहन भाइयों समझा बुझा करके शांत किए। एक दिन 2 दिन हुए, लेकिन उद्धव जी बहुत सखा संबंधी थे। उद्धव जी के मुंह से निकल गया कन्हैया से, कन्हैया चलो नंद यशोदा रोते हैं, तुम रोते हो, ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? तो तुम ये कहते हो कि ब्रज की गोपियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे बिना रहती नहीं, उन्हें चैन नहीं पड़ता है और मुझे ही भगवान मानती है, लेकिन मेरे जैसा कोई विद्वान होता तो तुम्हारे से मन हटाकर निराकार परमात्मा में लगा देता, तो वो गोपियां तुमको भजती नहीं। उद्धव जी पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। कन्हैया के समझ में आई कि उद्धव जी को ये कारक में विद्वान हो तो निराकार यानी साकार से हटाकर मैं निराकार में लगा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा। कन्हैया बोले मैं तो बहुत समझाया कि मैं यशोदा को लाला हूँ, माँ कंचोर हूँ, गाय चराने वाला हूँ, लेकिन गोपियां तो मुझे ही भगवान मानने लगे। बोले ना ना, मेरे जैसा विद्वान होता तो तुम्हारे से मन हटाकर निराकार परमात्मा में लगा देता। आज मेरे बहन भाइयों कन्हैया समझ गए। 2-4 दिन व्यतीत किए और 2-4 दिन के बाद में तुरंत ही मेरे बहन भाइयों पत्र बनाया और कहा उद्धव जी लो तुम ऐसा करो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरी यशोदा नंद बाबा को मेरा समाचार दे दियो और वहां से जो लाओ खबर सो मुझे बता दियो। बोले ठीक है। उद्धव जी यही चाह रहे थे कि मैं मथुरा कैसे यानी वृंदावन चला जाऊं। पत्र मिल गया है, पत्र लेकर चल रहे हैं। और तब तक ये कौन है? अनुज यादव, आ जाओ अपना काम करवा। अनुज यादव और आशीष यादव सनौ धर्मवंशी जो कलश बनने वाले बेटियों को कुछ स्टॉल कर रहे हैं, निकला